मित्रों नमस्कार। आज यह वीडियो मैं अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आया हूं। मैं कहीं किसी काम से जा रहा था। रास्ते में मैंने सोचा कि मैं अपने मित्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊं। मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने एक खेत में देखा कि एक किसान भाई खेत में यूरिया डाल रहा है, शायद डीएपी वगैरह भी डाल रहा हो। ये विदेशी कंपनियों से बनी हुई चीज़ें, या जहर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो हम अपने खेतों में अपनी फसलों में दे रहे हैं। अगर हम इस जहर से बचें तो दो फायदे हमें हो सकते हैं। एक तो हमारी फसलों में सभी चीज़ें ऑर्गेनिक होंगी, और दूसरा जो खर्चा इन केमिकल्स को डालने में आता है उस खर्चे से हम बच सकते हैं, और किसान भाई आत्मनिर्भर और उन्नत बन सकता है। मित्रों, मैं आपको एक सूत्र बताना चाहता हूं, जिसको अप्लाई करने से हम अपनी फसलों में लगने वाले कीड़े, खाद, उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे एक ही फॉर्मूले से हम अपनी फसलों को दे सकते हैं। मित्रों, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, हमें क्या करना है। सबसे पहले हम सरसों की खली लगभग 1 किलो, मैं 1 एकड़ के लिए आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना। सरसों की खली 1 किलो लेंगे, और उस खली को किसी प्लास्टिक के ड्रम में, या अगर मिट्टी का कोई जार है तो उसमें डाल लेंगे। अब उसके अंदर लगभग 3 किलो छाछ, खट्टा छाछ होना चाहिए, 2-3 दिन 4 दिन पुराना, वो डाल लेंगे। उसी के अंदर कुछ जो हमारे घरों में फ्रूट्स हम यूज करते हैं, जैसे पपीता, केला आदि, इनको भी कुछ मात्रा इनकी डाल लेंगे, और ये इनके छिलके और इनका गुद्दा सब डाल लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम आधा किलो पुराना गुड़ डाल लेंगे, और अब इसमें 1 किलो बेल पत्र डालेंगे, लगभग 2 किलो नीम के पत्ते डालेंगे। इस पूरे में कुछ मात्रा जल की मिला के इसे घोल तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ तांबे के तार डाल देंगे, या घरों में हमें तांबे के लोटे वगैरह होते हैं वो डाल देंगे, और एक लोहा डाल देंगे, कुछ कीले, लोहे की कीले डाल देंगे, है ना। इसको अब ढक देंगे, और लगभग 8 से 10 दिन तक ढके रहने देंगे। 10 दिन बाद बीच बीच में हर तीसरे दिन हम इसको एक बार चलाते रहेंगे, और 10 दिन बाद ये घोल तैयार हो जाता है। अब इसमें लगभग 200 ग्राम नीला थोता जल में घोलकर भी मिला देंगे, क्योंकि नीला थोते से कॉपर की मात्रा हमारी फसलों को इस के माध्यम से जाएगी। और इसी के अंदर एक दूसरा सॉल्यूशन भी तैयार करेंगे हम, जिसमें लगभग 100 ग्राम लहसुन, 150 ग्राम हरी मिर्चें, 100 ग्राम तंबाकू, 1 लीटर गाय के मूत्र में उबाल लेंगे, और वो मिश्रण भी हम इसमें मिला देंगे। अब मित्रों, इस सारे मिश्रण को, ये जो घोल हमारा एक तैयार हो गया, इसे छान लेंगे, और इस मिश्रण का 1 लीटर 15 लीटर पानी के साथ डाइल्यूट करके हम अपनी फसलों पर छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, और साथ ही साथ उनकी जड़ों में या तो स्प्रिंकल की विधि से, जो आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड से करते हैं उससे, या फव्वारे से हम जड़ों में इस सॉल्यूशन को देंगे। इससे हमें 2 फायदे होंगे। नंबर 1 तो कोई भी किसी भी प्रकार का कीट हमारी फसलों में नहीं लगेगा, और दूसरा जो हम डीएपी और यूरिया यूज़ करते हैं उसका ये एक बहुत ही अच्छा जैविक सब्स्टिट्यूट है, जो यूरिया और डीएपी से लगभग 10 गुना ज़्यादा असरकारी प्रभावी सिद्ध होगा। मैं अपने खेतों पर हमेशा यही लगाता हूँ पिछले 3 साल से, और प्रोडक्शन, जो आम प्रोडक्शन हम 3 साल पहले करते थे, उससे कहीं ज़्यादा हमें मिलता है, और जैविक तो है ही। इसलिए मित्रों, जैविक विधि को अपनाइए, और खर्चा कम कीजिए, और फसलों को और इंसान को शुद्ध भोज्य पदार्थ खाने को मिले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है।
इसलिए मेरे किसान भाइयों, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।